भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन। बनने के रास्ते भगवान श्री कृष्ण ने ये 4 बताए। धन, रुपया, पैसा, हर युग हर मनुष्य को इसकी जरूरत है। यदि किसी के पास धन नहीं हो तो उसकी बड़ी ही दयनीय स्थिति हो सकती है। धन से इंसान को अच्छा जीवन जीने मिलता है। पेट भर भोजन, जीवन की सारी जरूरतें धन से ही पूर्ण हो सकती है। वही धन की कमी से इंसान को ना भरपेट भोजन मिलता है, ना ही कोई जीवन की सुख सुविधा। धन किस तरह कमाया जाए और धन कमाकर धनी कैसे बने, ये सब बातें श्री कृष्ण ने महाभारत के वक्त ही अर्जुन से कह दिए थे। अमीर होने का तात्पर्य यह नहीं कि दूसरों को दुख दे या उसका अधिकार छीनकर अमीर बन जाए। स्वेच्छा से, ईमानदारी से, परोपकार की भावना के साथ अमीर कैसे बना जा सकता है, ये भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे से समझाया है। श्री कृष्ण ने धनाढ्य बनने के लिए ये 4 मार्ग बताए। सत्य का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने धनाढ्य बनने के लिए सबसे पहले सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कहा है। जो भी जीवात्मा सत्य के मार्ग पर चलकर धन अर्जित करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग जीवन में किसी से धोखा नहीं खा सकते, क्योंकि वे खुद किसी को धोखा देने की चाहत ही नहीं रखते। यदि कोई उनको धोखा देने की कोशिश भी करते हैं तो वे खुद ही पराजित हो जाते हैं। पैसे कमाना इतना आसान कार्य भी नहीं है। मार्ग में प्रॉब्लम्स तो आती ही है, पर ऐसे सच्चे और ईमानदार लोगों को भगवान ऐसे शक्ति देते हैं कि वह हर मुसीबतों से खुद को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। हर समस्या का हल निकालकर आगे बढ़ भी जाते हैं। आज का काम कल पर ना छोड़े। समय की कद्र करना, और हर काम का समय होता है, तो जो भी कार्य है उसे समय पर कर लिया, इसका प्रतिफल मिलता है। उचित समय पर उचित कार्य के फल प्राप्ति का आनंद ही अलग होता है। इसीलिए समय की जो कद्र करता, समय भी उसकी जरूर कद्र करता है। समय रहते आलस्य प्रमाद को त्याग कर मेहनत करने की क्षमता को बढ़ाने और मेहनत करने की आदत डाल लेनी चाहिए। यदि सच में कोई मनुष्य जीवन में सफल होने की चाहत रखते हैं तो आज का काम आज ही समाप्त कर ले। ऐसा करने से अगले दिन के कार्य को वक्त पर होने के लिए पहले ही प्रिपरेशन कर रही हैं। ऐसे ही रोज समय पर कार्य करते करते आप खुद को ही ट्रेंड करके इतने प्रिपेयर्ड हो चुके होते हो कि कार्य करते हुए पता ही नहीं चल पाता और आप आपके डेस्टिनेशन पर सक्सेसफुली पहुंच गए होते हो। आप सक्सेस के पीछे नहीं जाते, बल्कि सक्सेस आपके पीछे दौड़ लगाएगी। श्री कृष्ण भी ऐसे भक्तों के लिए दिल खोलकर धन वर्षा करते हैं, जो पैसों के उचित इस्तेमाल करना और जो दिल के भी धनी होते हैं। ऐसे भक्त केवल खुद के लिए नहीं सोचते, बल्कि संसार में व्याप्त त्रासदी और दुख को खुद का दुख समझकर दिन दुखी जरूरतमंदों की बेहिचक सहायता करते हैं। श्री कृष्ण भगवान की कृपा सदा ऐसे लोगों पर बनी रहती है। श्री कृष्ण उन्हें कभी धन की कमी महसूस नहीं होने देते। धन की वर्षा ऐसे भक्तों के जीवन में हमेशा स्थायी रूप से बनी रहती है। सदा दूसरों को मदद करने की भावना रखने वाले लोग खुद की सेवा का प्रचार प्रसार कभी नहीं करते। वे ऐसे सामाजिक कार्य भी गुप्त तरीके से करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ऐसे भक्तों पर भी अति प्रसन्न रहते हैं। दूसरों को दुख दूर करने की भावना रखने वाले ऐसे प्योर पॉजिटिव सोल्स को श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में कभी दुख नहीं देख सकते। अपने मनपसंद का कार्य करना, यदि कोई कार्य रुचिकर हो, यानी आपके इंटरेस्टेड वर्क हो, तो सफल जरूर हो सकता है। रुचिकर कार्य करने में मन भी लगा रहता और इंसान भी दिल लगाकर अधिक समय तक कार्य करते हुए ना थकता है, ना ही ऊबता है। सफलता भी कदम चूमने लगती है। धन अर्जित करने के मार्ग भी प्रशस्त होने लगते हैं। इसीलिए अधिकतर लोग जिस कार्य में निपुणता हासिल हुई है, पसंद और योग्यता अनुसार ही कार्य करना पसंद करते हैं। पर जरूरी नहीं जो चाहा हमेशा वह मिल ही जाए। जीवन की यात्रा आगे बढ़ाने की सिचुएशन में कभी कभी कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ जाते हैं। ऐसे समय पर जीवन के पड़ाव के मध्य में उचित समय आने मनपसंद कार्य शुरू कर सकते हो। श्री कृष्ण भगवान ने धन अर्जित के 4 मार्ग कहे। कोई भी मनुष्य इस मार्ग पर चलने से देवताओं की श्रेणी में आ सकते हैं। श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्रेम पूर्वक पा सकते हैं। सत्य वचन। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं ईश्वर पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा।
पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। दुनिया का अंत देखो कैसे हो रहा है। राजनीति में कानून खत्म, स्कूलों में पढ़ाई खत्म, अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म और सबसे ज्यादा परिवारों में रिश्ते खत्म। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो ये उसकी बुरी आदत नहीं, बल्कि आपकी काबिलियत है जो उसे ये काम करने पर मजबूर करती है। लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लोग तो अमरूद खरीदते समय पूछते हैं मीठे हैं ना, फिर बाद में नमक लगाकर खाते हैं। सुना था दर्द का एहसास अपनों को होता है, पर जब दर्द ही अपने दे तो एहसास कौन करे। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता, जो अपना होता है वो रोने ही कहाँ देता है। नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निदा से मत घबराओ, निदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। धार्मिक सत्य परम वास्तविकता की ओर उन्मुख ज्ञान को कहते हैं। धार्मिक सत्य यह बताता है कि अलौकिक, पारलौकिक, पवित्र वास्तविकता मौजूद है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। शांति के समान कोई तपस्या नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि नहीं और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है मुसीबत में। अगर मदद मांगना तो सोचकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिंदगी भर का। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिए जाए तो जीवन भर रोएगा। वीडियो कहां से देखे हो कमेंट में जरूर बताना। राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।